हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक स्टार्ट करना है और उसके बारे में समझना है कि स्टैटिस्टिक बेसिकली क्यों आया या हम स्टैटिस्टिक का यूज़ क्यों करते हैं, है ना। तो जैसा कि चैप्टर में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं आपको पहले से ही कि अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इज़ स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, जैसे आपने देखा होगा, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपने देखा होगा जो आपके सामने से निकलती हैं और उसको आप रिकॉर्ड करते हो, देखते हो, चीज़ें एनालाइज करते हो कि हाँ अरे आज ये हुआ, है ना, उसका डेटा बना लेते हैं, है ना। तो अगर आपसे मैं नॉर्मली कह देता हूँ कि आपको एक डेटा बनाना है तो आप उसको एक पेज में नोट करोगे, उसको रफली लिख लोगे ऐसे, लेकिन उसको अरेंज करेंगे, अगर हम उसको प्रॉपर वे से अरेंज करें तो वो किसके अंडर में आता है, आपका स्टैटिस्टिक के अंडर में आता है ना। जैसे कि आपके स्कूल में जब एडमिशन होता है तो आप क्या करते हो, एक फॉर्म में फिल करके आपका सारा डेटा देते हो और उसको वो क्या करते हैं, एक अपनी डायरी में या एक अपने फाइल में पूरा इसको क्या करते हैं, एक अरेंज वे से इसको क्या करते हैं, डेटा बना स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक तरह का स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड है, कह सकते हो आप, है ना। तो सिंपल सी बात है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि सपोज़ आपके घर के सामने से कोई गाड़ी निकल रही है ना, आपने क्या किया, एक डेटा बना लिया कि आपके दिन भर में कितनी गाड़ी आपके घर के सामने से निकली, 4 पहिया गाड़ी और 2 पहिया गाड़ी, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी व्हीकल्स निकल रहे हैं आपके घर के सामने से, आप उसका डेटा बनाते हो, तो आप उसको नोट करते हो, तो फिर उसको अरेंज करते हो। तो अरेंज किससे करते हो, स्टैटिस्टिक की हेल्प से अरेंज करते हो। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, स्टैटिस्टिक के अंदर में आती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और सीधे एक्सरसाइज की तरफ जंप करते हैं। डेटास को के अरेंजमेंट में ही हम स्टैटिस्टिक देखेंगे। आगे देखो, एक्सरसाइज 14.1 का मैंने सीधा पहला क्वेश्चन ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। 5 एग्जांपल्स, है ना। तो यहाँ पर 5 एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं सीधे। मैंने 5 एग्जांपल लिखा हुआ है जो हम डे टू डे कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि नंबर 1 है टेम्परेचर ऑफ अ सिटी। अगर आपको डेटा बनाना है कि मान लीजिए 1 महीने का आपने डेटा बना लिया कि आज टेम्परेचर की 1 तारीख को कितना टेम्परेचर था, 2 तारीख को कितना था, आपने क्या किया, 1 महीने का पूरा रिकॉर्ड बना लिया। तो वो क्या है, एक तरह का डेटा ही तो आपने अरेंज किया है। आगे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल में आपने कितने स्टूडेंट हैं उनका डेटा बना लीजिए, है ना, उनकी हाइट का डेटा बना लीजिए, है ना, जैसे हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट उनका डेटा बना लीजिए। आगे नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल में कितने पंखे हैं उनका डेटा बना लीजिए। कभी कभी कमरे में क्या होता है, किसी कमरे में मान लीजिए किसी अलग कलर का पंखा लगा होगा, मान लीजिए एक कमरे में वाइट कलर का पंखा लग गया, एक कमरे में ब्राउन कलर का पंखा लग गया, है ना। तो आपने डेटा बना लिया कि अरे वाइट कलर के पंखे कितने लगे हुए हैं, ब्राउन कलर के पंखे कितने लगे हुए हैं, या ब्लैक कलर के कितने पंखे लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने डेटा बना लिया सपोज, है ना। आगे इलेक्शन बिल ऑफ लास्ट 2 ईयर, है ना, लास्ट 2 ईयर का इलेक्शन बिल आपने बना लिया, इलेक्शन बिल का डेटा बना लिया, है ना। तो ये सभी क्या है, डेटा है जो आप डे टू डे लाइफ कलेक्ट कर सकते हो। मे बी न्यूज़पेपर से आपने कलेक्ट किया होगा या टीवी में देख के आपने कलेक्ट किया होगा, नोट किया होगा कहीं, है ना। तो उससे क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको 2 तरह का डेटा मिलेगा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। दोनों डेटा समझ लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दैट इट मीन्स, अब इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है भाई, लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए मैंने हिमसेल्फ और हरसेल्फ का यूज़ किया है। तो जब इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद कलेक्ट करे, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में अक्सर सर्वे के लिए आते हैं लोग, है ना, कि आपके घर में कितने लोग हैं, जनसंख्या का जनगणना होती है आपके यहाँ, तो आपके यहाँ आते होंगे लोग। तो वो जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं या इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो क्या होते हैं, खुद आते हैं और आपके यहाँ से रिकॉर्ड नोट करके लेकर जाते हैं। आप वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आते हैं आपके गेट के पास, है ना। ये हो गया पूरा, इसे कहेंगे प्राइमरी डेटा। जो खुद कलेक्ट किया जाए उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो गेट टू गेट या पर्सन टू पर्सन जाकर डेटा को कलेक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अगर आपने स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा बनाओगे तो आप क्या करोगे, जाओगे खुद देखोगे, सबका नोट करोगे, तब तो डेटा बनाओगे। तो आप खुद बना रहे हो उस डेटा को, ठीक है। नंबर ऑफ फैंस इन अ स्कूल, ये भी आप खुद बना रहे हो डेटा। तो जो हम लोग बनाते हैं डेटा, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। अगला क्या है, सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मतलब कोई डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ से ले रहे हो आप, जो ऑलरेडी कहीं स्टोर्ड है ना, जो ऑलरेडी कहीं पे क्या है, स्टोर्ड। जैसे आप प्राइमरी डेटा बन गया, मान लीजिए किसी ने प्राइमरी डेटा बनाकर उसको डायरी में कहीं सेव कर दिया। अब मान लीजिए इस शहर का जनगणना हुआ, अब किसी अधिकारी को अगर डेटा चाहिए तो क्या वो गेट टू गेट जाकर पता करेगा,
कि जो डेटा है उसको उसको निकलवा लेगा, उसको पता चल जाएगा, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, जो स्टोर्ड डेटा से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो जो डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में हम कहीं भी स्टोर्ड डेटा से चीज़ें लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन देन दिस टाइप ऑफ डेटा इज दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तब इस टाइप के डेटा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब इससे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टीवी और न्यूज़पेपर। जब हम इलेक्शन का रिजल्ट कहीं से डेटा नोट करेंगे तो वो हम खुद तो जाएंगे नहीं पूरे शहर में डेटा कलेक्ट करने, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से या आप टीवी से उसको नोट करोगे। तो जो आप डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो जो डेटा हो जाएगा उसे सेकेंडरी डेटा कहेंगे, ठीक है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। हम आज की वीडियो में एटलीस्ट 2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे उसका, ठीक है। ओके, हाँ, सो देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला है 14.2 का, उसमें क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड नोट किया गया है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। क्या किया गया है, ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट का नोट किया गया है यहाँ पर। अब इसको आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको एक ग्राफ, आपको एक डेटा बनाना है। किस फॉर्म में रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक तरफ क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप, एक तरफ क्या है ब्लड ग्रुप, एक तरफ नोट करेंगे, है ना। एक तरफ फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब मान लीजिए आप इसको नोट करते हो, चेक करते हो कि एक है ए ब्लड ग्रुप का, एक है बी ब्लड ग्रुप का, एक है ओ ब्लड ग्रुप का, फिर ओ ब्लड ग्रुप का है। ऐसे आप देखते हो, ये अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करते हैं। देखो अरेंज करने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए पहले तो ब्लड ग्रुप देख लेते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। ए है, सबसे पहले ए है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप है, और कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ए बी, ए बी ओ ए बी, ए बी ओ ए बी, बस इतना ही तो है, 4 तो ब्लड ग्रुप में दिया हुआ है। अब इन 4 ब्लड ग्रुप्स को क्या करते हैं हम लोग, पार्ट में बांट लेते हैं। कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है, उसका डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ए कितनी बार है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी किस क्या है ना, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, क्योंकि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे बी कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार हो रहा है, बी कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। बी जो है वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है। अगला ओ देख लेते हैं, ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, 12 स्टूडेंट ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, 1 2 3, कितने लोग हैं, 1 अगेन 1 2 3 जो हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हो गए हैं। अब ये टोटल स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, देखिए ये टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। इनको ऐड करने पर 30 आना चाहिए, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। तो अगर इनको प्लस करने पर 30 आएगा तो आपका डेटा क्या है, सही है। तो देखिए ओके देख लेते हैं, 12 + 6 18, 18 3 21 और 21 + 9 30, कितना आता है 30। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। दैट मीन्स ये 30 स्टूडेंट का डेटा है। अब सिंपल सी बात है, ये एक डेटा बन गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बना लेते हैं, टेलीग्राफ, है ना। ये टेली मार्क भी कहते हैं इसको, जो भी आप समझो, ठीक है। टेली मार्क अगर इसका बनाएं तो टेली मार्क बहुत आसान होता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं टेली मार्क बनाने में। देखो टेली मार्क कैसे बनता है, जो फ्रीक्वेंसी दिया होता है उसी को टेली मार्क में दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 दिखाना है, टेली मार्क में 5 दिखाना है, तो 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 4, ये हो गया 4। एंड आफ्टर एवरी 4 लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन, दैट मीन्स दिस वन इज 5, 1 2 3 4 देन 5। अब अगर मान लो 7 दिखाना होता तो क्या करते, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये हो गया 7, इसे कहते हैं 7। हमको क्या दिखाना है, पहला 9 दिखाना है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 6 7 8 9,
अब अगर एक और होता तो ये कट जाता, क्रॉस होता है। दैट मीन्स हर एक 4 लाइन के बाद में क्या होता है, 5वां क्रॉस होता है, ठीक है। अगला क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 6 12। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी टैली मार्क हो गया। अगला क्या है 3 है, सो 1 2 3, ये हो गया आपका डेटा क्या मैंने कर दिया, अरेंज कर दिया है। इस तरह से आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, किसी भी दिए हुए डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए तो सिंगल डेटा था, अभी जब आप देखेंगे सो ठीक है, ग्रुप डेटा देख लेते हैं आगे, और क्लास इंटरवल जिसमें यूज़ किया गया होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर देते हैं और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं 14.2 का। सेकंड में क्या कह रहा है कि एक डिस्टेंस है, कुछ 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस का डेटा बनाया गया है उनके ऑफिस से घर तक का, है ना। कुछ इंजीनियर है जिनका घर जो है 0 से 5 किलोमीटर के अंदर है ना। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिखा दिया है। जैसे कि डिस्टेंस दिया हुआ था, सबसे पहले 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, फिर 10 किलोमीटर पर कोई है, कोई 20 किलोमीटर पर रहता है, कोई 30 पर रहता है, कोई 8 पर रहता है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग इंजीनियर रहते हैं। तो उनके डेटा को हमको अरेंज करना है ना। तो डेटा को अरेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि अब हर एक किलोमीटर का अलग अलग डेटा है, कोई 2 किलोमीटर पर रह रहा है, कोई 3 पर रह रहा है, कोई 10 पर रह रहा है, कोई। तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि 2 किलोमीटर पर कौन रहता है, फिर 3 पर कौन रहता है, कौन 4 पर रहता है, कौन 5 पर रहता है, ऐसा थोड़ी बनाएंगे। तो ऐसे डेटा को हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल में दिखा देते हैं, जैसा कि उसमें लिखा भी है, क्लास इंटरवल में दिखाने के लिए कहा गया है ना। और क्लास इंटरवल जो है वो क्लास 5 का, 0 से 5, 5 to 10 ऐसे रखना है। क्लास साइज जो लेना है 5 का लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो क्लास साइज होगा या क्लास इंटरवल जो होगा वो कितने का होगा, 5 का। तो मैं 0 से स्टार्ट किया, 0 से 5, नेक्स्ट 5 to 10। ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए डेटा कॉन्टिन्यूस मीन्स 0 से 5 एंड ये 5 to 10, 10 to, अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे आप 6 से 10 लिखोगे, नहीं, उसे कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं कहेंगे। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटा है 0 to 5 में, मतलब आपको देखना है कि 0 से लेकर 5 के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इतने डिस्टेंस में रहते हैं, 0 से लेकर 5 तक के बीच में इतने किलोमीटर में कौन रहता है। तो मैंने देखा तो कितने लोग हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में रहते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अब ये 5 इधर भी आ गया और ये 5 इधर भी है, अब अगर मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर पर रहता होगा तो उसको कहाँ पर काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो एग्जैक्ट 5 पर रहेगा उसको हम पहले में नहीं काउंट करेंगे। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। दैट मीन्स अगर आपने मान लीजिए कोई डेटा लिखा 0 से लेकर 5 तक, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 3 2 1 7 8, या एक सेकंड रुक जाइए, 3 4, है ना। मान लीजिए ऐसे डेटा लिखा हुआ है। अब आपको काउंट करना है कि 0 से लेकर 5 के बीच में काउंट करना है, तो 0 से लेकर 5 तक, तो आप 5 को नहीं काउंट करेंगे, पहले वाले में 5 को मत काउंट करिएगा, 5 को अगले वाले में काउंट कर लीजिएगा। देखिए तो हम कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5, 0 से 5 के बीच में कितने हैं, 5 है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब डेटा आप देख लीजिएगा अपने बुक में, तो इस 5 को अगर उसमें 5 होगा डेटा में तो उस 5 को हम नेक्स्ट वाले में लेंगे। ऐसे ही जो 10 है, 10 को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, 10 को इसमें काउंट करेंगे, ऐसे 15 को इसमें काउंट करेंगे, हमेशा नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे डेटा को, ठीक है। जो अपर लिमिट होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। ये है लोअर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और इसे कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट को हम कभी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा। अब मैंने सारे डेटा को मैंने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया है कि 0 से 10 में कितने लोग रहते हैं, 11 हैं, 5 to 10, फिर 10 to 15 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। अगला 20 to 25 में कितने लोग रहते हैं, 1 लोग रहते हैं, ठीक है। तो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपने क्या कर दिया है, इसको फ्रीक्वेंसी में दिखा दिया, ठीक है। इसको मैंने टैली मार्क में दिखा दिया, जो कि आपको दिखाना मैंने बताया था कि 4 स्टैंडिंग लाइन और 1 स्लीपिंग लाइन। तो ये डेटा आपको क्या हो गया, अरेंज हो गया है। इसी तरह से आपको सारे डेटाज को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और मोस्टली क्वेश्चंस को आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है, किसी एक मंथ का, पूरे एक महीने की ह्यूमिडिटी का एक डेटा निकाला गया है। ह्यूमिडिटी मतलब कह सकते हो उमस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी का डेटा एक बनाया गया है, उसमें पूरा डेटा बनाया गया है। आपको बताना है कि आपको उसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है
तो मैंने टेबल में रेंज क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है पहले से, जो क्लास इंटरवल है 2 का क्लास इंटरवल लेना है। तो 84 से स्टार्ट है, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, ऐसे मैंने कहाँ तक ले लिया, 100 तक डेटा बना लिया है। अब मैंने देख लिया है कि 84 से 86 के बीच में कितने नंबर हैं। अब देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, उसमें पॉइंट में बहुत सारे नंबर हैं। तो 84 से 86 के बीच में केवल एक नंबर है। ऐसे 86 से 88 में भी एक नंबर है। 88 टू 90 में कितने नंबर है, 2 नंबर है। ऐसे मैंने सारे नंबर्स को फाइंड कर लिया है। मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे देखने में गलती हो सकती है, तो आप चेक कर लीजिएगा दोबारा से, है ना। तो ओवरऑल टोटल कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। सबको प्लस करने में कितना 30 आना चाहिए। अगर इधर उधर होगा एक दो नंबर, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये ध्यान, खाली डेटा बनाते समय केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 86 है, अगर मान लीजिए 86 टेबल डेटा में है, तो 86 को इसमें ना काउंट करके 86 को दूसरे वाले में काउंट करेंगे। ऐसे इसको 88 को इसमें ना काउंट करके 88 को इस वाले में काउंट करेंगे। हमेशा अपर लिमिट को अगले वाले में काउंट करेंगे, अपर लिमिट को अगले वाले में काउंट करेंगे, पहले वाले में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। टैली मार्क आपको बनाना आता है, जो कि बहुत आसान है। हर एक मैं बार बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 के लिए इसको कट करेंगे। अगला 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। जहाँ तक आपको बनाना होगा उतना बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल 84 टू 86 एंड 86 टू 88 ETC, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है विच मंथ और सीजन, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। आपको अपने आप एज्यूम करना, गेस करना है कि जो डेटा है किस महीने का हो सकता है। भाई ह्यूमिडिटी तो लगभग बहुत हाई जा रही है, 84 से 100 के बीच में है। ह्यूमिडिटी बहुत हाई जा रही है, और ह्यूमिडिटी हाई जाने का मतलब है गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो गर्मी होने का मतलब ये अराउंड मान के चल सकते हो जून जुलाई का डेटा मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसको आप सेकेंड वाले का आंसर क्या लिख देना, सेकेंड वाले का लिख देना, इट कैन बी द मंथ ऑफ जून जुलाई। ये जून जुलाई का महीना हो सकता है भाई, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि जून जुलाई का महीना हो सकता है। अगला कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। भाई रेंज क्या है, कितने का रेंज चल रहा है। रेंज जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है भाई, 2 का ही तो रेंज चल रहा है ना। जो क्लास इंटरवल या रेंज जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। दैट मीन्स रेंज कितने का है, 2 का चल रहा है, ठीक है। तो रेंज जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रेंज में लिख दीजिएगा, रेंज इज 2 का रेंज चल रहा है, 2 का रेंज लेकर चल रहा है। देखिए 84 टू 86, 86 टू 88, है ना। तो रेंज जो है, और आप कहो तो ये टोटल रेंज में देखोगे, अगर आप कहोगे तो क्या होगा, 84 टू कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। दैट मीन्स जो टोटल रेंज है, टोटल जो रेंज चला है वो कहाँ से चला है, 84 से चलना शुरू किया। मतलब जो डेटा है वो किसके बीच का है, 84 टू पूरा 100 का बीच का, ये टोटल रेंज आप कह सकते हो, है ना। और अगर पर्टिकुलर का रेंज बोलेंगे तो 2 का रेंज आ गया, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा, ये आंसर आपका फाइनल हो गया है। और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चन को करने के, ठीक है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको खाली क्या करना है, डेटा को अरेंज करते चले जाना है, ठीक है। सो होप्स आपको टीचिंग मेरी समझ में आ रही होगी। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं इस एक्सरसाइज को 2 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा, मोस्टली जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।